मदीना 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 मदीना। आपको कहता हूं गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये दिन क्यों देखने को मिला, ये दिन ये वक्त क्यों देखने को मिला, इसके पीछे राज क्या है? बेनमाजी अपना कातिल है, वो अपनी सेहत का कातिल, अपनी इज्जत का कातिल। जो रात के 3 बजे तक मोबाइल चलाए उसकी आदतें किससे मेल खाती है? जो ईशा के बाद सो जाए 3 बजे उठ के सजदा करे उसकी आदत किससे मेल खाती है? हमने जब पढ़ा, बुजुर्गों से सुना तो पता चला कि ये मूर्ख की आवाज 3 बजे सुबह आती है भोर में मूर्ख रात भर खामोश रहते हैं, लेकिन सुबह सवेरे ये मुर्गा बांग देता है। क्यों? रहमत का फरिश्ता जब रोजी लेके जमीन पे उतरता है उन फरिश्तों को देखकर यह मुर्ग बांग देता है। रहमत के फरिश्तों को देखकर परिंदे अपने घोंसले से निकलकर चहचहाते हुए तस्बीह पढ़ते हुए रोजी की तलाश में निकलते हैं। यह परिंदा फरिश्तों को देख के जाग कर अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, यह मूर्ख फरिश्तों को देखकर तस्बीह बयान करना शुरू करता है। और यह रात भर के कुत्ते हैं जो 10 बजे इस गली से उस गली, उस गली से उस गली, यहां भूखना, 50 कुत्ते को जमा करना, आपस में लड़ना। कहीं मुर्दार की हड्डी है, एक कुत्ता खा रहा है, दूसरा कुत्ता दूसरे मोहल्ले से आया, ये भौंक के उसको भगाता है, फिर वो अकेले खाना चाहता है। वह तो चूटी है, कहीं चीनी मिली, वो अकेले नहीं खाती है, वो 100 चूटी को बुला के लाती है कि मैं भी खाती हूं तुम भी खाओ, मैं भी जीता हूं तुम भी जियो, मुझको रोजी मिली है तुम भी आओ। मगर कुत्ता है जहां मुर्दार मिले वो अकेले खाना चाहता है, मैं अकेले खाऊं कोई दूसरा ना आए। रात भर इसी तरह इस गली से उस गली, उस गली से उस गली करता रहता है। लेकिन जैसे सुबह का सवेरा चमकता है, सुबह सादिक नमूदार होने वाली होती है, सहरी का वक्त आता है, अल्लाह के वलियों के रोने का, अल्लाह के वलियों के इस्तिगफार का, वयस्तगफिरूना बिल असहार, यानी जब अल्लाह के नेक बंदे सुबह के वक्त में फजर से पहले इस्तिगफार करने लगते हैं। वयस्तगफिरूना बिल असहार वल मुस्तगफिरीना बिल असहार। कुरान में रात के आखिरी पहर में जागने वालों की बड़ी फजीलतें आई है। ये रात के आखिरी पहर में उठकर तस्बीह पढ़ते हैं, इस्तिगफार करते हैं। जो रात का आखिरी पहर अपने रब को मनाने का, रब को राजी करने का, रो धो के गुनाह के दाग को धोने का, मार्फत का नूर चमकाने का, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली। इकबाल कहते हैं कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। जब तक बंदा रात के आखिरी पहर में उठे नहीं, वह रोए नहीं, सजदा ना करे, विलायत का दरवाजा बंद रहता है। वह कहते इश्क जब सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सहरगाही। यानी रात का आखिरी पहर वह नेमतों के अपने हिस्से में करने का, फरिश्तों से मुलाकात करने का, फरिश्तों के जरिया लाई हुई रहमतों को अपने हिस्से में करने का। उस वक्त आसमानी दुनिया पे अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी शान के लायक अपनी नुज़ूल इजलाल फरमाता है, कहता है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने, गुनाहों की माफी मांगने वाला है, कोई रोजी मांगने वाला, मैं उसे दे दूं। ये हर रात में सिलसिला चलता रहता है। ये कुत्ते रात भर भूखते हैं और सहरी के वक्त में राख के ढेर पर, कहीं कहीं मिट्टी के ढेर पर, कहीं नाली में, कहीं बीच सड़क पे सो जाते हैं। रहमत के फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, कुत्ता सो गया, कहीं राख पर, कहीं नाली में, कहीं बीच सड़क पे सो गया, रात भर नींद खराब किया और सहरी के वक्त में सो गया। यह मूर्ख रात भर खामोश रहता है, फरिश्तों को देखा तस्बीह पढ़ना शुरू किया, या परिंदे फरिश्तों को देखा और तस्बीह पढ़ना शुरू किया। बुजुर्गान दीन कहते हैं अब तेरी मर्जी है, या कुत्तों की तरह जिंदा रह कि रात के 2 बजे तक मोबाइल चला, 3 बजे तक व्हाट्सएप चला, 3 बजे तक यूट्यूब चला, दूसरों की नींद खराब कर, इस पुल पे, उस पुल पे, इस नदी पे, उस नदी में, उस चौराहे पे, उसके तालान पे, उसकी सीढ़ी पर बैठकर मोबाइल चलाना। ये 10 कुत्ते बैठे रहते हैं, कान में वाइट ठूसा है और चारों सर झुलाते हैं। वो क्या देखता है? कुरान पढ़ता है, हदीस पढ़ता है, नात सुनता है? नहीं नहीं, वह ज़िना की तस्वीरें देखता है, वह हरामकारी की तस्वीरें देखता है, वह ज़िना करता है, आंख का ज़िना, कान का ज़िना, आंख हाथ का ज़िना, बदन की हरकत का ज़िना, उसमें जोश
होश आ जाए और अगर ना कोई मिले, अपनी बहन से ज़िना करना, अपनी माँ से ज़िना करना, अपनी फूफी से ज़िना करना, अपनी भाभी से ज़िना करना, पड़ोस की औरतों के साथ ज़िना करना, जो काम अमेरिका का कुत्ता करता है, यानी वहां का बाप बेटी से ज़िना करता है, वहां का भाई बहन से ज़िना करता है, यानी वहां कोई फर्क नहीं, उसे सिर्फ खुराक चाहिए। जैसे कुत्ता को हड्डी चाहिए, कुत्ता को पखाना चाहिए, कुत्ता हड्डी खोजता है, कुत्ता पखाना खोजता है, उसी तरह जो अखलाक से गिर गया हो, जिनकी सेहत नापाक, जिनकी फिक्र नापाक, जिनकी सोच नापाक, वो कुत्तों के मिस्र रात भर ज़िना करता है। और जहां रहमत के फरिश्तों का आने का टाइम हुआ, कहीं गेस्ट रूम में ढेर हो गया, कहीं सड़क पे ढेर हो गया, कहीं दोस्त के घर में ढेर हो गया, जूता पहने हुए ढेर हो गया, जहां जहां ढेर हो गया। अब दिन के 10-11 बजे आंख मलता हुआ उठा, मुंह में गुटका था, पखाने की तरफ महक आ रही है। ये जिंदगी है कुत्तों की तरह, जिंदा रह परिंदों की तरह, जिंदा रह परिंदों की तरह, जिंदा रह मुर्ग की तरह, कि जब रात में ईशा पढ़ के सो जा और फिर सहर के वक्त में उठ जा, जब रहमत के फरिश्तों से मुलाकात होगी और 2 रकात नमाज पढ़ेगा, फिर फजर की तैयारी करेगा, अल्लाह फरिश्तों की से मुलाकात के सिले में सेहत यहां देगा, राहत यहां देगा, खुशी यहां देगा, घर में बरकतें यहां देगा, फरमा बरदार औलाद देगा, समाज में सुकून देगा, काफिरों को जलील करेगा, मुस्तफा के गुलामों को इज्जत का मेयार अता फरमाएगा। यहां इज्जत मिलेगी, मरने के बाद सीधे जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदा फरिश्तों की तरह जिंदा रह, परिंदों की तरह जिंदा रह। मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, यदखुलुल जन्नत अक़वामुन, जन्नत में जो कौम दाखिल होगी, अफ़इदातुहुम मिसला अफ़इदातित तैर। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जन्नत में जो लोग जाएंगे उनका दिल परिंदों के दिल की मानिंद होगा, परिंदों के दिल की मानिंद। मुस्लिम शरीफ हदीस में आया है, जन्नत में जो कौम दाखिल होगी, कौम मुस्लिम, उनका दिल परिंदों के दिल की मानिंद होगा। परिंदों का दिल कैसा होता है? परिंदों के दिल में हसद नहीं, परिंदों के दिल में जलन नहीं, परिंदों के दिल में नफरत नहीं, परिंदों के दिल में कुदूरत नहीं, परिंदों के दिल में बदला लेने जज्बा नहीं, जज्बे इंतकाम नहीं। वो तो हम जैसा उजड़ा हुआ दिल वाला है। एक गाली दिया, मैं कसम खाता हूं 10 गाली दे के रहूंगा। मुझको कुर्सी नहीं दी, मैं उसकी 10 नस्लों को मैं जलील करता रहूंगा। वह मेरी राय को नहीं माना, मैं उसके मदरसे को उजाड़ के रखूंगा। वह मेरी बात नहीं मानी, मैं उनकी मस्जिदों की तामीर का सारा दरवाजा बंद कर दूंगा। वह मेरी राय नहीं माना, मैं उसकी नौकरी को खा के रहूंगा। यानी कुत्तों जैसा इंसान, मदरसा उजाड़ दूंगा, मस्जिद उजाड़ दूंगा, खानका उजाड़ दूंगा। ये जहन्नमियों की पहचान है कि मदरसा उजड़े उजड़े मगर मेरी बात न उजड़े, मेरी राय न उजड़े, मेरी फिक्र न उजड़े, मेरी राय न उजड़े, मेरा मशवरा न उजड़े, मेरी नाक न उजड़े। उजड़ जाए मस्जिद। वो सहाबा थे, वो ताबई थे, वो औलिया सालिहीन थे कि मेरा नाम पोस्टर में छपे न छपे, इस्लाम का चर्चा हो, सुन्नियत का चर्चा हो, मैं उजड़ जाऊं, मदरसा उजड़ने ना पाए, मुझको कोई ना जाने, खानका उजड़ने ना पाए। मेरी राय मत मानना मगर मदरसा ना उजड़े, खानका ना उजड़े, मस्जिद ना उजड़े, इस्लाम ना उजड़े, सुन्नियत ना उजड़े। ऐसी बोली बोलने वालों का दिल परिंदों जैसा होता है, जिनको अपनी इज्जत उतनी प्यारी नहीं, उनको सबसे ज्यादा इज्जत इस्लाम की प्यारी होती है, मदरसों की प्यारी होती है, खानका की प्यारी होती है। आज सराउंडिंग में देखें, इर्द गिर्द देखें, 90% लोग उसी तरह जिस तरह जानवरों की खसलत के कि मुझसे तुमने पंगा लिया है, मैं जलसा को भंग करके रहूंगा, शायर मुकर्रिर को रोक के रहूंगा, मैं तुम्हारी मस्जिद का चंदा रुकवा दूंगा सेठ से, मैं तुम्हारी खानका को बंद कर दूंगा। इसी तरह के खसीसों रसीलों से समाज भरा है, जिस समाज में रजील किस्म के लोग, खसीस किस्म के लोग, जो इस्लाम के बारे में कभी ना सोचे, सिर्फ बीवी बाल बच्चों के बारे में सोचे, मदरसा मस्जिद के बारे में कभी ना सोचे, सिर्फ अपने मकान और टाइल्स और ग्रेनाइट के बारे में सोचे। जिस समाज में ऐसे रजील किस्म के लोग 90% हो जाए, उस समाज में कभी भी जलजला आ सकता है, कभी भी आसमान से पत्थर की बारिश हो सकती है, कभी भी सारा खित्ता जमीन में धंस सकता है। इसलिए अपना सराउंडिंग नेकों से भरिए, मुत्तकी से भरिए, ऐसी औलाद पैदा कीजिए जो औलाद मुत्तकी हो, साले हो, समाज सुधारक हो, नेक हो। इंजीनियर बने मगर मुसलमान इंजीनियर, डॉक्टर बने मगर मुसलमान डॉक्टर, टीचर बने
मगर मुसलमान टीचर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों से समाज भर जाए, उसके लिए फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, इंसान पैदा करना होगा। जब फैक्ट्री इंसान पैदा करेगी तब इंसान की तादाद से समाज भरेगा, वरना जानवरों की फैक्ट्री जो आज हमने तैयार किया है, मां लुच्ची लफंगी, बाप लुच्चा लफंगा, बाप दिल्ली में है, वहां दूसरी छोकरी के पीछे, मां समाज में है, ये हॉकर के पीछे, ग्वाले के पीछे, चादर बेचने वाले के पीछे, ट्यूशन पढ़ाने वाले के पीछे, कमाई सऊदी अरब से आ रही है, मौज यहां ये कर रही है, फौजी फौज में या पड़ोसी मौज में है। अब तुम रहो 10 साल के बाद आना, वो वहां मोबाइल देख के मस्ती करता है और यहां हकीकत में मस्ती करती है। इसी तरह अब जो बच्चा पैदा होगा, जब हरामियों की तादाद बढ़ेगी समाज में, शौहर की गैर मौजूदगी में बीवी हामिला होगी और बच्चे हरामी पैदा होंगे, तो समाज में रहने का मन नहीं करेगा, दिल नहीं लगेगा। वो जहन्नमी का समाज, जहां गाली होगी, जहां नफरत होगी, जहां तलवार चलेगी, जहां इज्जत खराब की जाएगी, जहां बड़ों का अपमान होगा, छोटों से प्यार न होगा, मदरसे में दिल न लगेगा, क्रिश्चियनों का स्कूल आबाद होगा, जहां दीन की बात बोझ होगी, जहां रात दिन 24 घंटे मोबाइल में गंदे गाने चलेंगे, उससे भरेगा। अगर दर्द है सीने में कि समाज में इंसान पैदा हो, इंसान की शक्ल में फरिश्ता सिफत आदमी पैदा हो, तैयारी करनी पड़ेगी, जमीन खरीदनी पड़ेगी, फैक्ट्री बनानी पड़ेगी। वह कौन सी फैक्ट्री है जो इंसान पैदा करता है? इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ो लिखो कमाओ खाओ, मेडिकल कॉलेज में पढ़ो लिखो कमाओ खाओ, अब पढ़ो लिखो कमाओ खाओ, नौकरी ना मिले तो पटरी उखाड़ो, बैंक लूटो, डॉक्टर बनने के बाद नॉर्मल को सिजरिंग करो और पैसा कमाओ, मकान बनाओ। चूंकि बाप ने पढ़ाया है, पढ़ेगा लिखेगा मकान बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, पढ़ेगा लिखेगा इंजीनियर बनेगा, खाएगा पिएगा मस्ती करेगा, पढ़ो लिखो कमाओगे खाओगे। लेकिन एक फैक्ट्री है वो इंसान बनाने की फैक्ट्री, जहां बाप भेजता है मेरे बेटे को इंसान बनाइए, जन्नती बनाइए, यह खुद बख्शा जाएगा, मैं भी बख्शा जाऊंगा, इनके सदके मां बख्शी जाएगी, जन्नती बन जाए, नेक बन जाए। अब वहां बच्चे को उस्ताद कहता है झूठ बोलना हराम, शराब पीना हराम, माँ बाप को सताना हराम, पड़ोसी को तकलीफ देना हराम, और माले हराम खाना हराम। यानी अब उनको ये हराम है, ये हलाल है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, यही पढ़ाया जा रहा है। अब जब वो बच्चा बढ़ के निकलेगा इस फैक्ट्री से, समाज में वो गालियां सहेगा, अपनी तरफ से दुआएं देगा, ये चाहेगा मेरे पलान से फायदा पहुंचे, मेरी जबान से फायदा पहुंचे, मेरे हाथ से समाज को फायदा पहुंचे, मेरे पांव से फायदा पहुंचे। वो फैक्ट्री है मदरसा, जहां से इंसान पैदा होता है। जब तक यह फैक्ट्री जवान थी, इंसान की तादाद यहां से निकलती थी। औरंगजेब निकलता था, मुल्ला अहमद जीवन निकलते थे। जब मुल्ला अहमद जीवन गरीब आलिम का पांव अब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह चूमता था, तो सारा हिंदुस्तान कहता था काश मेरा बेटा आलिम हो जाता, जो इज्जत उनको मिली है वही इज्जत मेरे बेटे को मिल गई होती। लेकिन जब एक मुतवल्ली इमाम को अपमान करता है, उनको मस्जिद से बाहर निकालता है, जब उसका बाप देख लेगा कि मौलाना बनने के बाद ये रुसवाई मुक्तदियों की निगाहों में, समाज की निगाह में कोई बाप अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। कि आलिम बनाने का मतलब मुक्तदी के सामने जलील होना, मुतवल्ली के सामने जलील होना, समाज के सामने जलील होना। आवाज आती है गैब से कि इंसान बनाने की फैक्ट्री को तुमने बर्बाद किया। पैसा हुआ क्रिश्चियनों के स्कूल तुमने बच्चों को भेजा, तुमने इस चटाई पे भेजना छोड़ दिया। जब बादशाह का बेटा यहां पढ़ता था तो समाज इंसान से भरा था। अब जब मजदूरों का बच्चा पढ़ता है, गरीब के देहाती का बच्चा पढ़ता है और वह 1% पढ़ता है, तो 1% जब पैदावार होगी तो फिर समाज में नेकों को देखने के लिए आंखें तरस जाएंगी। और जब मेडिकल कॉलेज आबाद होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज आबाद होगा, जब पढ़ना लिखना कमाना, तो समाज इसी तरह कमाने वाले जानवरों से भर जाएगा, इंसान को देखने के लिए तरस जाएगा। बुजुर्गों ने कहा है अगर चाहता है कि 10 साल के बाद समाज में शरीफ मिले, जेंटिल मिले, बाखलाक मिले, जो मुस्कुरा के मिले, रंज को दूर करे, देखने के बाद सीना ठंडा हो, तो इस फैक्ट्री को बर्बाद मत करना, आबाद करना। मदरसे का प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा तो इंसान का समाज लुच्चों से नहीं, लफंगों टकेतों से नहीं, आलिमों से, नेकों से भरता हुआ चला जाएगा। फैक्ट्री आबाद होगी, समाज वलियों से भरता चला जाएगा। मदरसा उजड़ेगा, समाज गोंडों से भरता चला जाएगा। यह फैक्ट्री है इंसान बनाने वाली। इस फैक्ट्री को आबाद होना है, इस फैक्ट्री को जिंदा रहना है। हमने इसके साथ क्या सलूक किया? मौलवी चंदा तुम करेगा, हॉस्टल तुम चलाएगा, अपनी तनख्वाह भी तुम लेगा और तुम चंदा करके लाके मुझको देगा, फिर
फिर चंदा मांगने के लिए मेरे पास आएगा। मेरा हाथ पांव भी मैला ना हो, मेरी सरदारी भी हाथ से ना जाए। अब ये बेचारा गरीब मौलवी अब चंदा करके लाके सेठ साहब को दे दे और तनख्वाह मांगने के लिए सेठ साहब के पास आए। ये हमने ये दिन दिखलाया है। क्यों? आलिम बनने का मतलब था दरख्त के साए में बैठ जाते, जो इल्म है नूर सीने में, इल्म का नूर सीने में, वहां 10 बच्चों को चटाई पे बैठा के इल्म का नूर खैरात करते और अपने लिए हम खेती बाड़ी, मासरातो, सनतो, हिरफत और दूसरे हलाल जरिए माश का इंतजाम करते। या फिर बादशाह वक्त 500 एकड़ जमीन मदरसे में वक्फ करता था कि या तुम्हारे सीने में इल्म है, तुम बच्चों को इल्म सिखाओ, इस जमीन की आमदनी से तुम्हारी तनख्वाह होगी, बच्चों के खाने का इंतजाम होगा। ये तब क्या था? आलिम मसनद पर बैठ कर कहते थे काल अल्लाह काल रसूल, अल्लाह ने ये कहा, रसूल ने ये कहा। तब वो जब निकलते थे इस मदरसे से, बादशाह पांव चूमता था, वजीर पेशानी को बोसा देता था। अब मदरसे में बादशाहों के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन जब से ये दिन खत्म हो गया, यानी न जमीन वक्फ करना तो दूर है, वक्फ की जमीन को लूटना, उसे खा लेना, मदरसे को उजाड़ने का नापाक जहन रखने वालों से समाज भर गया। तो अब कैसे जलील लोग आ गए? चंदा मौलवी करेगा, मौलवी पढ़ाएगा, मदरसा मौलवी बनाएगा, फिर चंद तनख्वाह लेने मेरे पास आएगा, मैं सरदारी भी करूंगा और मेरे सामने वो जलील भी होगा। इज्जतदार आलिम मदरसा छोड़ के जाने लगे, मैं जलील नहीं होऊंगा, मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं गवर्नमेंट की नौकरी करने के लिए स्कूल चला जाऊंगा। जब मदरसा उजड़ने लगा, मेहमाना ने रसूल यहां से भागने लगे। अब क्या होगा? जब सारे लोग चले जाएंगे, ये जाहिलों के कब्जे में आएगा, ना बच्चा पढ़ेगा, इनकी झूठी सरदारी न जाएगी, या मेहनत नहीं करेगा। जब कुरान कौन पढ़ाएगा, हदीस कौन सिखाएगा, कुरान कौन सीखेगा? तब इन उलमाए कराम ने कहा मुझको सलाम मत करना, मुझको गाली देना, मेरी बेइज्जती होनी, ये मुझको गवारा है, मगर मदरसा वीरान हो जाए ये गवारा नहीं है, मदरसा उजड़ जाए ये गवारा नहीं है। हदीस कुरान का इल्म यहां से ना हदीस कुरान के इल्म की तरवीज ना हो ये गवारा नहीं है। इन्होंने सर पे कफन बांधा, मुझको गाली देना, मगर लाओ चमड़ा, लाओ खैरात, लाओ उशरा, मैं अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा, मगर दरसगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होगा। ये उलमा मजबूरी में घर से बाहर निकले हैं चंदा करने के लिए, ताकि मेरी इज्जत मिट्टी में मिले, मगर दरसगाह का दरवाजा बंद नहीं होने पाए। इसलिए मुसलमानों पे लाजिम है जब ये मेरे पास आ जाए उठ के सम्मान करना, इज्जत देना। का मेरा काम था ज़कात पहुंचाना, मगर तुम आ गए, कोई 1 करोड़ कमाता है, तुम 10,000 कमा के गांव देहात में रह के मदरसा चलाते हो, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हो, तुम इमामत के फराइज अंजाम देते हो। ये हमारा काम था तेरी खिदमत करना, मगर तुमने मेरे पास आके मेरे माल की ज़कात निकाल के तुमने मुझको पाक किया है। मेरा कसूर है, मगर तुमने इस्लाम बचाने के लिए, समाज बचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। तो जब यह बात दिमाग में पैदा होगी तो आलिमों का पांव चूमा जाएगा, इनकी पेशानी को बोसा दिया जाएगा, इनकी खिदमतों को सराहा जाएगा। मदरसा जब जब मिटेगा समाज जानवरों से भरेगा, मदरसा जब जब आबाद होगा समाज वलियों से, शरीफों से भरता चला जाएगा। मैं आखिरी बात करके जाता हूं, यह जो आज दुनिया में जो कुछ हो रहा है नेचुरल सिस्टम की मुखालफत करके, अल्लाह चाहेगा तो सोने का घर बन सकता है, लेकिन खुदा का कानून है जमीन में फैल जाओ, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत के बगैर कुछ न मिलेगा। हम मुसलमान हैं, जन्नत मिलेगी मरने के बाद, मैं नमाज पढ़ता हूं, जन्नत मिलेगी मरने के बाद, मगर यहां सीएम बनने के लिए, डीएम बनने के लिए, पीएम बनने के लिए, यहां आईएएस ऑफिसर बनने के लिए यहां दुनिया के नियम का पालन करना होगा, यानी मेहनत करनी होगी, 18 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी। अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, उस्ताद दुआ दे देंगे तो हम आलिम बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मैं किताब नहीं पढ़ूं, उस्ताद का पैर दबाऊं, उनका कपड़ा साफ करूं, यह सोचूं कि उस्ताद अल्लाह चाहेगा तो हमें सबसे बड़ा मुदर्रिस बना देगा, ऐसा नहीं होता इस दुनिया में। इस दुनिया में क्या होता है, 5 घंटे किताब भी पढ़ा जाता है, पाबंदी से दरसगाह में सबक सुनाया जाता है, और खारजी औकात में और सरकारी किताबें पढ़ी जाती है, और फिर मौका निकाल के उस्ताद की खिदमत भी होती है, उनका कपड़ा भी साफ किया जाता है, उनके पांव को भी दबाया जाता है, और 10 घंटे किताब भी पढ़ी जाती है। यानी इधर मेहनत भी हो, उधर दुआ लेने के लिए खिदमत भी हो। जहां खिदमत और मेहनत दोनों जमा हो जाए, वही बाकमाल मुदर्रिस बनेगा, वही बाकमाल खतीब बनेगा, वही बाकमाल
फकीह बनेगा, आप फिर कपड़ा धोने वाला, बरकत मिलेगी, जन्नत मिलेगी, सवाब मिलेगा, लेकिन मुदर्रिस नहीं बन पाएगा, अच्छा खतीब नहीं बन पाएगा, वह शेखुल हदीस नहीं बन पाएगा, आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। सिर्फ माँ बाप का मुंह देखना है, हज का सवाब मिलेगा, आईएएस ऑफिसर नहीं बनेगा। सिर्फ माँ बाप का पांव चूमना है, वह सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। मगर यहां दुनिया में आईएएस ऑफिसर बनने के लिए 99% नंबर लाने के लिए 12 घंटे 15 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह दुनिया के हर मामलात में आप मेहनतों को, स्ट्रगल को और अल्लाह पर मजबूत यकीन और एतमाद को, इन दोनों चीजों को सामने लाए। हुजूर चाहते तो सिर्फ एक बार फूंक देते, सारे काफिर मर जाते। हुजूर चाहते तो मैदान जंग में एक बार तलवार को फूंक देते, सारे काफिरों की गर्दन कट के आ जाती। लेकिन हुजूर ने नेचुरल सिस्टम का फॉलो करते हुए काम लिया। बड़ी तहरीक के लिए बड़ी मेहनत चाहिए, हुजूर ने वो सब कुछ किया। मक्के में 40 साल तक हुजूर ने एज ए मैन आप सादिकुल वाद बन के रहे, अल अमीन बन के रहे। जहां के लोग आपके चेहरे को देखकर कहते थे इनका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, इनकी पेशानी बड़ी रोशन है, इनका आने वाला दिन बड़ा रोशन है, ये सादिकुल वाद अल अमीन है। लेकिन जैसे ही नबूवत का ऐलान हुआ वह लोग दुश्मन हो गए, कत्ल का प्लान बनने लगा, वह लोग सरकार के दुश्मन हो गए। किनको अल अमीन कहा था, सादिकुल वाद कहा था, जिनके निकाह में अपनी बेटी देने पर फख्र करता था, सारा अरब तमन्ना करता था काश ये मेरे दामाद बन जाए। क्योंकि ऐसा हसीन चेहरा न कभी अगलों ने देखा है, मुमकिन है पिछलों ने कभी नहीं देखे, न आज मौजूदा समाज में ऐसा मौजूद है। न इनकी अक्ल का जवाब है, न हुस्न का जवाब है, न किरदार का जवाब है। मगर बाद में नबूवत का ऐलान जहां हुआ, चचा दुश्मन, भतीजा दुश्मन, सारा समाज दुश्मन। इस कदर टॉर्चर बढ़ा कि मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। मक्के में 3 दिन तक खारे सोर में रहना पड़ा। फिर वहां से दूसरे रास्ते से मदीने का सफर हुआ। मदीने में जब गए दूसरे ही साल मक्का के काफिरों ने मैदान बद्र में कटने मरने की दावत दी। 24 घंटे अल्लाह का जिक्र करने वाला मुस्तफा, हर वक्त मुस्तफा की जबान पे अल्लाह का जिक्र रहता था। कैसे जिक्र रहता था? कपड़ा पहनना है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी भी औरती व अतजम्मल भी फी हयाती। बाथरूम जाना है, अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। आईना देखना है, अल्लाहुम्मा हस्सिन खल्क़ी कमा हस्सिन खल्क़ फहस्सिन खुलुक़ी। यानी आईना देखना है ये दुआ, कपड़ा पहनना है ये दुआ, बाथरूम जाना है ये दुआ, वहां से निकलना है ये दुआ, बिस्तर पे सोना है ये दुआ, खाना खाना है ये दुआ, खाने से फारिग होना है ये दुआ, बाजार की ये दुआ, चौथा कलमा पढ़ ले, इतनी लाख नेकियां मिलेंगी। यानी हर वक्त तो बंदा कुछ न कुछ करता है, या तो घर से निकलता है, या घर में दाखिल होता है, या बाथरूम जाता है, या बाजार जाता है, या वो सोता है, या खाना खाता है, या अपने बाल बच्चों से बात करता है। यानी कुछ काम तो करेगा। कुर्बान मुस्तफा की अजमत पे कि हुजूर ने हर काम के लिए अलग अलग दुआएं सिखाकर यह कहा है कि जबान को गुटके के थूक से मत भरना, जबान को गंदी बातों से मत भरना, हर वक्त अल्लाह का जिक्र जारी हो, ताकि मौत अगर सड़क पे आ जाए, फ्लाइट में आ जाए, ट्रेन पे आ जाए, हल जोतते हुए आ जाए, तो मुंह में थूक ना हो कि गुटका फेंके तब कलमा पढ़े, उसी दरमियान फरिश्ता नरेटी दबा के हमारी रूह निकाल ले। नहीं, हर वक्त बंदा तैयार रहे और अल्लाह का जिक्र करता रहे, ताकि सड़क पे मौत आए, ट्रेन में मौत आए, फ्लाइट पे मौत आए, अल्लाह का नाम जबान पे हो, फिर मौत आ जाए, दखलल जन्नत, सीधे जन्नत में दाखिला हो जाए। मगर शैतान कब चाहता है कि मैं जन्नत चला जाऊं? शैतान तो यही चाहता है कि हर वक्त कान में तार रहे, हर वक्त जबान पे झूठ रहे, हर वक्त जबान पे गाना रहे, नहीं तो कम से कम गुटके का थूक हर वक्त भरा रहे। जबान बंद हो गई गुटका खाते खाते, किडनी खराब हो गई गुटका खाते खाते। जब हिजड़ा हो गया, 25 साल का जवान नामर्द हो गया गुटका खाते खाते। शादी से पहले रोता है, शादी की रात में रोता है, शादी के बाद रिश्ता टूट जाता है। अमेरिका यूरोप में यह आदत पहले से है, इकलामबाजी की, मुश्तजनी की, जनाकारी की। अब वहां लड़के की नौकरी बाद में देखी जाती है, पहले डीएनए टेस्ट करवा के देखा जाता है यह मर्द है या नहीं है। धीरे धीरे हिंदुस्तान में भी जब निकाह टूटने लगे, जब लड़की शादी के बाद 10 करोड़ रुपए बाप ने खर्च किया, लड़की वहां गई, लौटने के बाद लड़की रो रही है, अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? कार पे चढ़ने, मकान देखने, जेवरात पहनने। शादी इसीलिए होती है, मैं वहां
हाँ तो वहां नामर्द है, कैसे जाओ। अब 10 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाया था, नाचा था, गाया था, बफे सिस्टम में कुत्तों की तरह खाया था, 80 साल की बुढ़िया को नचवाया था, 60 साल का बुढ़ा नाचा था। अब ये सार नाच तमाशा खत्म हुआ। अब वहां बेटी बाप के सर पे आके बैठ गई, क्योंकि लड़का हिजड़ा है, लड़का नामर्द है। अब ये नाचना, ये गाना, ये डेकोरेशन करना, ये 2 लाख रुपए का कार्ड छपाना, ये सब मंगनी करवाना, ये सोने की अंगूठी पहनवाना, तो सारे उलमा चिल्लाते हैं दौलतें मुश्किल से मिलती है, सही इस्तेमाल करना, शादी सिंपल ढंग से करना, ये कार्ड छपाने की बिदअत, ये डेकोरेशन करने की बिदअत, ये कपड़ा खरीदने की बिदअत, ये पैसा मेहमान के आने जाने पे खर्च करने की बिदअत है। रिश्ता तय हो, मस्जिद में बैठ के निकाह कर दे। शादी के लिए न कपड़े की जरूरत है, शादी के लिए न खुशवारे की जरूरत है, सिंपल ढंग से ईजाब कबूल हो जाए, उस शादी में बरकतें होंगी, उस शादी में रहमतें होंगी। मगर पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई, हम हिजड़ा बन गए। अब पलंग लेके लड़की आ रही है, गाड़ी लेके लड़की आ रही है, कपड़ा लेके लड़की आ रही है, गिलास लेके लड़की आ रही है। अब मैं लड़की के बाप जो भीख मांगा था, जिन्होंने मस्जिद में चंदा किया था, जिन्होंने जमीन बेची थी, अपना घर गिरवी रखा था, तब अपाची दिया, उस अपाची पे चल रहा हूं, वो लड़की का दिया हुआ। जिस पलंग पे बैठ के मैं सोहबत कर रहा हूं, वो लड़की अपने बाप के घर से लाई है। जिस गिलास में पानी पीता हूं, वो लड़की लाई है। जिस चाय की प्याली में चाय पीता हूं, वो उस कमजोर लड़की का दिया हुआ है। तुमने 38 साल में शादी की, लंबी उम्र में शादी की, शादी करना था 18 साल में कर लेते, या 20 साल कम से कम गुनाहों में तो नहीं गुजरता। लेट से शादी किया, फिर भी पलंग लेके लड़की आई है। जल्दी क्यों नहीं किया? लड़की को खिलाने के लिए नौकरी चाहिए। एक औरत आई है, एक रोटी खाएगी, उसके लिए वो 30 साल की चादर लेके आती है, बेडशीट लेके आती है, पलंग लेके आती है, फ्रिज लेके आती है, कूलर लेके आती है, सिर्फ 2 रोटी खिलाने के लिए। तुमने 20 साल के बाद शादी की ताकि नौकरी मिल जाए, तब शादी करूंगा। वरना जहां 10 लोग खा रहे थे, एक लड़की और बढ़ गई होती, तुम पढ़ाई जारी रखते। एक लड़की बढ़ गई थी, घर में 10 अफराद थे, एक बढ़ गई, उससे क्या नुकसान होता? कम से कम वक्त पे शादी हो जाती, निकाह गुनाहों से बच जाती। जब लड़के की शादी में ताखीर हो, उसका पांव फिसले, बाप मुजरिम है, मां मुजरिम है। लड़की की शादी में ताखीर हो, लड़का नौकरी वाला मिले, इंजीनियर मिले, लड़की का पांव फिसल जाए, चोर दरवाजे से हमल गिरे, उसमें बाप, उस गुनाह में बाप भी शरीक समझा जाएगा। वक्त पे शादी दिलाना, नौकरी तलाश नहीं करना। लड़का सेहतमंद है, वह कमा खा लेगा, अल्लाह रोजी देगा। जहां अल्लाह रोजी देगा, जहां सोचना चाहिए वहां नहीं सोचना है, और जहां मेहनत करना है वहां इस बात को घुसेड़ना है, सारा काम उल्टा पुल्टा करना है। जो अल्लाह मुझे खिलाता है वह मेरी दुल्हन को भी खिलाएगा। यह सोचकर शादी कर ले, जब गुनाह से बचेगा अल्लाह रोजी के दरवाजे खोल देगा। मैं ये कहता हूं, हम मर्द हैं या हिजड़ा है? पलंग बीवी का, चाय की प्याली बीवी की, अपाची गाड़ी बीवी की, वह पैर पोछने वाला पापोश बीवी का, यह गोदरेज बीवी का, यह 10 बेडशीट बीवी की, यह सारा सामान घर में, खिड़की का पर्दा, यह दरवाजे का पर्दा, यह टेबल क्लॉथ, किस तरफ निगाह उठाएं, सब उस औरत का सामान है। और हम उसका इस्तेमाल करके, ये 3 पीस पैंट शर्ट वो बीवी के बाप ने दिया है, ये जूता बीवी के बाप ने दिया है, ये हाथ की घड़ी बीवी के बाप ने दिया है। यह कमजोर औरत जब सारा सामान वो लेके आई है तो घर उसका है, वो मल का है। फिर तुम कैसे बोलता मैं शौहर हूं, मैं कायद हूं, मैं लीडर हूं, मेरी मर्जी के मुताबिक चलना? उनको तो पांव धोना पड़ेगा, उनकी चप्पल सीधी करनी पड़ेगी, वो सारा सामान लेके वो आई है। तुम सरदार कैसा? सरदार वो होता है जो सिंपल शादी करके सिर्फ लड़की को घर में लाता है। पलंग अपने पैसे से खरीदे, गाड़ी अपने पैसे से खरीदे, चप्पल अपने पैसे से खरीदे, कपड़ा अपने पैसे से खरीदे, और दुल्हन के बाप से बोले सिर्फ बेटी चाहिए, कोई माल नहीं। जब वह दुल्हन